जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्टूडेंट, आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है ना? तो बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपके त्रैमासिक विषय गणित के मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि 9th क्लास में अब आपको दो विषय चूज करना है गणित में, एडवांस में मैथ्स और बेसिक मैथ्स। अधिकतर बच्चे बेसिक मैथ्स की ओर ज्यादा अग्रसित हो रहे हैं लोग। तो हमें बेसिक मैथ्स से पढ़ना है और एडवांस मैथ्स से पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दोनों तरह के क्वेश्चन में बताऊंगा जो आपके त्रैमासिक एग्जाम के गणित के विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले ब्रिज कोर्सेज के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे ब्रिज कोर्स 2023-24 कक्षा 9वीं की गणित की पुस्तिका है। जो ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन इसी में से आएंगे। आप लोग पता है कि आप 75 का नंबर का पेपर आएगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को कम से कम 60% आपको ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिज कोर्स का ही कोर्स देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले की बात हम करेंगे, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। दोस्तों, ये जो बेसिक मैथ्स उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो वो इस चीज को अच्छे से देख ले। आपको सामान्य हम पढ़ते आए, पहले से लेके 8वीं तक जितना भी हमने पढ़ा है, शब्दों में तो हम लिख ही सकते हैं। संख्याओं को घटते क्रम में, आरोही क्रम में लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जो बेसिक वाले हैं स्टूडेंट है, वो इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि जो कार्य पत्रक लिखा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, मैं उस पर आप टिक लगा देता हूँ। आप लोग अपनी ब्रिज कोर्स की कॉपी में भी, किताब में भी टिक लगा लें दोस्तों। ठीक है, कार्य पत्रक 2 में रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फिया बांटी। आप लोग बताना है कितने ग्राम टोटल बर्फिया बांटी। तो आप लोगों को पता है कि इन दोनों का योग कर लेंगे हम, हमें हमारा टोटल मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है नॉर्मली ये क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये सर्ट वाला आप लोग अच्छे से देख लेना, है ना? ये एमपी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद एक शर्ट वाला आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर लेना। हाँ, जमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सचिन ने 255 किलोमीटर दूरी बस से तथा 628 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय की, तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की। तो दोनों को जोड़ के आप उसका आंसर निकाल लें। तो ये भी हमारा एमपी क्वेश्चन है, ब्रिज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं घटाने वाले सवाल। तो घटाने के सवाल नॉर्मली हमको सबको आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, ये नहीं के बराबर। आप लोग जो भी इसके इबारती क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लेना। जैसे कार्यपत्रक 3 की बात करेंगे, तो इसमें ये कपड़े वाला क्वेश्चन एमपी है, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद बात करेंगे हम डिब्बे में 576 किलो है, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी किलो बची। ये नॉर्मली सिंपल से घटाने वाला सवाल है दोस्तों, हम आराम से इसमें से घटा के हमारा आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब गुणा के सवाल, है ना? इसमें नॉर्मली गुणा के सवाल और भाग के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ लिखा है कुलदीप एक खेत पर काम करता है, तो उसे एक दिन में 98 रुपए दिए जाते हैं। अगर वो 52 दिन काम करे तो वह कितने रुपए कमाएगा। दोस्तों, इन दोनों का आपस में गुणा करके आप आसानी से 98 का गुना 52 में करके उसका दिन निकाल कमा कितने सकता है वो निकाल सकते हो। ऐसे हम बात करेंगे तो एक दुकानदार, एक क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से कर लेना। ठीक है, और एक रोहान वाली वो पृष्ठ वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये एमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बाकी तो मेरे हिसाब से नॉर्मली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये अलमारी वाला क्वेश्चन देख लेना है। ये देख अलमारी, ये क्वेश्चन एक अच्छे से देख लेना दोस्तों। ये दे अलमारी वाला है। फिर हम आते हैं भाग पे। भाग का नॉर्मली क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कम। अब यहाँ पर देखो, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बांटनी है तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी। तो दोस्तों, ये भी भाग वाला क्वेश्चन है। आप क्या करना, 15 का 675 में भाग देना, आपको अपने किताबों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। वैसे इधर आएंगे तो हम यहाँ पर किताबों और डिब्बों वालों सवाल एक अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, तो एक लड्डू वाला क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आ चुका है, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये हुआ भाग का सवाल हमारा। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, आइए दोस्तों, अब जो आता है पूर्णांक, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पूर्णांक। ये पूर्णांक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्णांक क्या होता है? वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या हो, और या इसके समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक कहते हैं दोस्तों। तो आप इसमें देख लेना,
कि जब भी पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं, पूर्णांक को जोड़ और पूर्णांक घटाना कैसे करते हैं, सारी चीजें देख लेंगे। आरोही क्रम की बात करें यहाँ पर, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटी संख्या है ना, फिर बड़ी संख्या। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे छोटी संख्या -7 है, फिर उससे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या -1, इससे बड़ी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो ये जो आया हमारा आरोही क्रम आया, कौन सा आरोही क्रम है ना, मतलब कि अब -7 छोटी है, याद रखना दोस्तों, -1 बड़ी है। जब हम संख्या रेखा पर देखेंगे यहाँ पर, तो जीरो यहाँ पर से स्टार्ट होता है, तो इस ओर रहते हैं प्लस वाली संख्या 1 2 3 इधर, और इस ओर रहती है माइनस वाली संख्या -1 2 3। तो दोस्तों हम जैसे यहाँ पर इधर उतरते तो -1 बड़ी संख्या रहती है, और इधर जैसे जैसे जाते रहते हैं तो सब माइनस में ही छोटी छोटी संख्या होने लगती है दोस्तों। तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी वो होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है। अवरोही क्रम में आप क्या करते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या को पहले लेना पड़ता है। सबसे बड़ी संख्या जैसे 3 है, तो उससे संख्या छोटी संख्या 2 है। अवरोही में आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या 3, उससे छोटी संख्या 2, उससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपको बता दो, -1, और सबसे छोटी संख्या -4। इस प्रकार से इसको सारे सवालों को कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है चिन्हों का खेल में हम मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आप लोगों को ये अच्छे से पता चल जाएगा। इसको आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे दर्शा सकते हो, यहाँ आपको 5 में प्लस करना है -11, है ना, 5 में क्या करना है -11। तो आपको यहाँ पर 0 और -1 दर्शाना होगा, और आपको क्या करना, प्लस माइनस करके इसको ऐसा करके, दोनों चिन्ह जब भी समान होता है तो उनका हम क्या करते हैं, दोनों चिन्हों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो दोनों चिन्हों को जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा प्लस माइनस माइनस, है ना, और फिर 11, मतलब 5 में से 11 घटाना है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ 5 मान लेना, और इससे वापस जाओगे, है ना, रिवर्स होते हुए, तो आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा -6, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, -6। तो माइनस में आया, बड़े संख्या चिन्ह लेके हम इसको आसानी से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इन क्वेश्चन को देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अधिगम परीक्षा पूर्णांक के यहाँ से देख लेना आपको, ठीक है। ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये का मतलब हमेशा दोस्तों गुना होता है ना, का मतलब हमेशा गुना होता है, मतलब 40 का 105, है ना। तो हम इसका का मतलब गुना, का के स्थान पर क्या लगा दिया मैंने, गुना। तो 5 का हम जब इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40, मतलब 8 का गुना 1 में, तो 8 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। जहाँ जहाँ का है वहां पर हम भिन्नों का गुना लगा सकते हो दोस्तों, तो आसानी से हम इन सवालों को भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुना सब आपको सीखना है दोस्तों। तो एक काम करना है आप लोगों, मैंने भिन्नों पर रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, वहां से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ समान हर वाले भिन्नों को करना बहुत ही आसान है। समान हर वाले भिन्नों को आसान करना मतलब कि ये बटे में 4 जो है, समान हर क्या है, 4 है, तो 4 को कैसे लिखना है, ऊपर क्या है 3 है, प्लस का प्लस और एक का एक लिखना। अब 4 एकम 4, और 4 का 3 में एक जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, बटे में 1, 4 से 4 काटोगे तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो ऐसे सेम पूरे सवाल है, तो हम इसको सबको आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका हर कैसा है, समान है। तो समान है तो 10 का 10 आ जाएगा, और 7 ऊपर आ जाएगा, और -2 आ जाएगा। घटेगा तो कितना आएगा, 7 में 2 तो 5 आएगा, तो 5/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारे सवाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी इनमें सब वैसे ही क्वेश्चन है। ये है सवाल दोस्तों, इनको अच्छे से देख लेना है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। सवाल की बात करें तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सवाल को अच्छे से देख लेना, ठीक है। हाँ, ये अब आप लोगों का जो दशमलव संख्या का टॉपिक स्टार्ट होता है, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कार्यपत्रक अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें एमपी है, ठीक है। और हम बात करें तो ये दशमलव को घटाना हो गया, दशमलव क्या हो, घटाना। तो जैसे जोड़ते वैसे हम घटाते हैं, नॉर्मल जो सवाल करते हैं वैसे करते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद दुकानदार वाला ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव रिलेटेड क्वेश्चन ये आएंगे दोस्तों। और अनुपात समानुपात, अनुपात और प्रतिशत वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेना। तो इसमें आप लोगों को बता दो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या 150 को 2:5 के अनुपात में बांटना है आपको, है ना। तो 150 है, आपको बता दूं कि इस अनुपात को आप क्या मान सकते हो, 150 को 2:1 में बांटना है आप लोगों को। तो इन दोनों को आप लोग एक काम करना है, 2 100 मान लेना है,
और एक को 3x मान लेना है, ठीक है। एक संख्या को 2x, एक को संख्या को 3x, टोटल जोड़ोगे तो इतना आएगा 5x। तो ये जो है 150, ये 5x से बराबर होगा। यहाँ से आप x मान निकाल के भाग दे दोगे 150 में। जब 5 का भाग दोगे तो क्या x मान निकल के आएगा, 5 या 15, 30 आ जाएगा x मान। जब आप यहाँ x मान इनमें रख दोगे तो क्या होगा, 3 गुना 30 तो क्या आएगा 90। और यहाँ पर आप रख दोगे 2 में, 2 गुना 30 बराबर कितना आएगा 60। तो 90 और 60 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत की बात करेंगे तो जब भी आपको भिन्न दिया रहेगा तो हम उसको 100 का गुना करके हम उसका आंसर ला सकते हैं। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहता है तो हम उसको 100 से भाग करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। जितने भिन्न दिख रहा है आपको, इसमें सबका आप 100 से गुना कर दो, सॉरी 100 का गुना कर दो, 100 का गुना कर दो, इसमें 100 का गुना कर दो, इसमें 100 का गुना कर दो, सब में 100 का गुना कर दो। और जब ये कटेगा 25 से 25, 4 से 4 एकम 4, और ये 4 से 25 बार कटेगा तो 25 का 3 में गुना होगा तो 75%। आपको प्रतिशत लगाना जरूरी है दोस्तों। इस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे 2 से ये 50 बार कटेगा तो ये 50% हो जाएगा। वैसे 5 से ये 20 बार कटेगा तो 20% हो जाएगा। वैसे यहाँ करेंगे तो ये 10 से 10 काट जाएगा, मतलब 0 से 0, तो 10% आ जाएगा। सेम ऐसे हम इसमें भी करके 0 से 0, 5 5, 5 या 15, इस प्रकार से 5 5 या 15% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अब ये बात हुई कि भिन्नों को कैसे बदलते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्र- अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो 40% का मतलब है 40%, का मतलब क्या लगाना आपको, बटे में 100। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये काटा हमने इसको, तो क्या बचा 4/10। और जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 से 2 से काटो तो कम, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसको 50/100 कर सकते हो, 0 से 0। और जब 5 5 5 10, तो 1/2 इसका हो जाएगा। तो ये भिन्न में हम बदल सकते हैं। ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, कर लेना आपने इसको, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, ये भी आ सकता है प्रतिशत से रिलेटेड। और ये अनुपात वाले दशमलव वाले सवाल तो कर ही लेना आप, है ना। चलिए, रेखा और कोण तो आप लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। उसमें से आप लोगों को रेखा और कोण के बारे में पता होना चाहिए। चांदे की सहायता से मापों कोणों की रचना करना है। आप लोगों को चांदे की सहायता से इसकी माप बना सकते हैं ना। चांदा लेना और आप उसको देख लेना किस प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। इसमें जो भी है 30 नंबर, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 54 डिग्री वाला अच्छे से कर लेंगे। वैसे 120 डिग्री और 135 डिग्री अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दी गई वृत्त का दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना है। आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से, डिवाइडर से, स्केल और डिवाइडर की सहायता से आपको स्केल पे 2.5 डिवाइडर को फैलाना है। उसके बाद आपको डिवाइडर के नोक एक पृष्ठ पे रखकर उसको गोल घुमाना है। तो इस प्रकार से हम 2.5 का वृत्त खींच सकते हैं। ऐसे हम इसका भी खींच सकते हैं। तो आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर रेखा खींचने के लिए इसका लंबा समद्विभाजक खींचना है। मतलब आप रेखाखंड खींचोगे तो उसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचोगे आपको ऊपर करना है, करके देखना है, ठीक है। तो ये डिवाइडर की और स्केल की सहायता लगेगी इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब कोण वाले सवाल है, रेखाखंड आकृति वगैरह सब है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। शंकु, ओला, घन और बेलन, इसके क्वेश्चन आप देख लेना पीछे जो ही दिए हैं। चलिए, ये आप देख लेना इसमें से। बाकी अब हम आते हैं किताब की जो है क्वेश्चन, उस पर आते हैं। चलिए, अब इम्पोर्टेंट प्रश्न कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए 2024-25 के लिए है इम्पोर्टेंट। ये अध्याय वाइज मैंने निकाला है। आप लोग बता दूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में से आप लोगों का गणित आने वाला है। लेकिन मैंने बेसिक के हिसाब से आपको बोलते हैं क्या, ब्रिज कोर्स का मैंने आप लोग को बता दी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप किताब में से देख रहे, मैंने इसमें से मात्र 3 ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो शुरू के है ना। मेरे हिसाब से बेसिक के हिसाब से यही चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति से। यहाँ लिखा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आप लोगों को उदाहरण, इसको अच्छे से देख लेना, मोस्ट टाइम भी है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, एक शून्य, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों। प्राकृत संख्या से रिलेटेड, पूर्ण संख्या से रिलेटेड, परिमेय संख्या से रिलेटेड, अपरिमेय संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, जो 0 से लेकर एक अनंत तक जाती है। वैसे पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, जो सॉरी, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है। वैसे परिमेय संख्या की बात करें तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब आप इसी चैप्टर का व्यंजक में प्रत्येक व्यंजक को सरल से आपको सरल करने का है दोस्तों, तो आप इनका आपस में कोष्टकों को आपस में गुणा करके इसका हल कर सकते हो। 3 का 2 में, 3 का 2 करनी 2 में, वैसे करनी 3 का 2 में और करनी 3 का करनी 2 में, इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हो दोस्तों। अब हार का परिमीकरण वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन में निकाले 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5 और वैसे 1 बटे करनी 7 माइनस करनी 6। ये क्वेश्चन को अच्छे देखें। ये जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, आप लोग बता दोस्तों ये घातांक नियम पे आधारित है। घातांक नियम से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घातांक नियम अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार अलग अलग तो है, आधार अलग अलग घाते समान हो तो आधारों का गुणा हो जाता है, वैसे आधार समान और भाग में हो तो घाते घट जाते हैं। इस प्रकार के नियम को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय 2 पे आते हैं, बहुपद। इसमें आप लोग बता दो रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं दोस्तों। तो रेखीय बहुपद जिसकी घात 1 हो, रेखीय बहुपद जिसकी घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 0 हो और 3 हो, और शून्य बहुपद जिसमें चार राशि ना हो। ठीक है, इसे कहते हैं अपन शून्य बहुपद। बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों के नॉलेज के लिए, बहुपद में आपको देखना है कि जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही बहुपद की घात रहेगी, आप इसको आसानी से बता सकते हो। गुणांक किसे कहते हैं दोस्तों, तो गुणांक मैं बता देता हूँ कि जो चर राशि के गुणा में जो अंक रहेगा उसे गुणांक कहते हैं। अगर हमें पूछा कि 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो मैंने पूछा आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुना मतलब एक्स घात 2 का गुणांक बताओ, तो एक्स घात 2 को देखना है, ध्यान देना है, उसका बाकी नहीं देखना है। तो एक्स घात 2 के साथ में क्या है 5, तो 5 इसका गुणांक हो जाएगा। अगर मैं पूछता कि एक्स का गुणांक बताओ, तो आपको क्या बताना पड़ता है, एक्स के साथ में जो गुणांक है उसको बताना, मतलब 2 इसका आंसर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो आपको इसको शून्य निकालना है। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है पी एक्स को 0 के बराबर रखना है और पक्षांतर विधि से हम एक समान -5 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये सारे सवाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, y के स्थान पे आप लोगों को पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर t के स्थान पे पहले 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। वैसे यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। सरसुनी का प्रयोग करके आप गुणनफल ज्ञात कर रहे हो, तो सरसुनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। मान ज्ञात कीजिए 103 और 107 और गुना का और 96 और गुना 95 को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो इसमें आप लोगों का अध्याय इसी में 2 में एक क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा आ चुका है और पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लेना है। वैसे निरसन ज्यामिति में बात करेंगे तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो मूल बिंदु हमेशा 0 0 कहलाते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं। एक अक्ष तो y अक्ष किसे कहते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ, तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं x अक्ष और ऊर्ध्वाधर को हम बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, और ग्राफ को देखकर बिंदु को दर्शाना है। दोस्तों आप लोग को एक ग्राफ दिया जाएगा, आपको क्या करना, कुछ बिंदु दिए जाएंगे जैसे 2 3 5 4, है ना, इस प्रकार से तो आप इसको ग्राफ को दर्शाना है। आपको बता देते हो कि जो पहले वाला चतुर्थांश में आता है वो सभी क्या होते हैं प्लस में होते हैं, दोनों एक्स का मान भी प्लस में होता है, वाई का मान भी प्लस में होता है। ऐसे यहाँ बात करेंगे तो इसमें जो होता है एक्स का मान माइनस में होता है और वाई का मान प्लस में होता है, एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में। वैसे यहाँ बात करेंगे तो यहाँ दोनों एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं। इसकी बात करेंगे तो इसमें y माइनस में होता है और x प्लस में होता है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम बिंदुओं का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 3 तक, और ब्रीफ कोर्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बता दिया। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो और गणित की तैयारी अच्छे से करेंगे आप लोग, है ना, और आप लोग पेपर अच्छा से आएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।